अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। इस आयत का मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, चलिए आज हम आपको बताते हैं। ज़माने जाहिलियत में लोग लड़की होने को पसंद नहीं करते थे और बेटी पैदा होने के बाद उसको ज़िंदा दफन कर देते थे। आज का हमारा जो ज़माना है, हम तो अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता समझते हैं, मॉडर्न समझते हैं। अब हमारे तो बंगले हो गए हैं। वो ज़माने में तो भी लोग खजूरों के घरों में रहते थे। आज के ज़माने में तो बंगले, हवेलियाँ, घरों के सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज के इंसान में इंसानियत नहीं आई है। ये जानवर है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जानवरों से भी बदतर है। जैसे कुरान में फरमाया उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल्ल, उससे भी ज़्यादा बदतर है कि वो जो ज़माने जाहिलियत के लोग थे, उनके पास तो ईमान इस्लाम कुछ था नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले के ये सारे वाक़ियात थे, लेकिन जब इस्लाम उस सरज़मीन पर पहुँचा, मक्कतुल मुकर्रमा की, तो ये सारी चीज़ों को अल्लाह के नबी ने ख़त्म फरमा दिया। अब उसके बाद हम आते हैं हमारे अपने मुल्कों में। जो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास बंगले आए, गाड़ियाँ आई, सब कुछ आया, लेकिन हम जो है उन ज़माने जाहिलियत के लोगों से भी ज़्यादा बदतर और गिरे हुए और नीच लोग अपने ज़माने में देखेंगे। जो औरतों के बच्चा पैदा होने से पहले सोनोग्राफी से पता करते हैं इसको लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो वो हमल गिरा दिए जा रहे हैं, ज़ाय किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्ची पैदा होने के बाद उसको कुछ खिला पिला के मार दिया जा रहा है। सैकड़ों वाक़ियात हैं हमारे सामने। मुझे अफसोस होता है, वो ज़माने के तो भी लोग ज़माने जाहिलियत के लोग कहलाए जाते थे। अरे तुम तो ज़माने मॉडर्न के लोग कहलाए जाते हो, जिनके पास में विंडोज़, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, आईफोन्स, आईटी टेक्नोलॉजीज़, हर तरह की फैसिलिटीज़ आ गई है, लेकिन उसके बाद में इंसानियत अगर तुम्हारे अंदर नहीं आई तो तुम कुत्ते और सूअरों से बदतर हो। लुनावाड़ा, गुजरात, हमारे एक बड़े अजीज़ है, सालों से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे कल एक मैसेज भेजे कि गुजरात के पालनपुर में तीसरी लड़की की पैदाइश पर मुस्लिम ख़ानदान में मातम। गुजरात के पालनपुर के एक हॉस्पिटल में एक मुस्लिम खातून की तीसरी विलादत में बच्ची हुई, तो घर के तमाम अफराद मातम करने लगे, रोने लगे और बच्ची को हाथ तक नहीं लगा रहे थे। करीब में खड़े लोगों ने कहा बच्ची को ले लीजिए और कपड़े वगैरह से लपेट लीजिए, वरना बच्ची को ठंड लग जाएगी। तो जवाब दिया मरने दीजिए, क्या करना है। पहले से दो दो लड़कियां हैं हमारे पास, और हमारे पास कितनी ज़मीन है, उसका मालिक कौन बनेगा, कौन वारिस बनेगा। नीज़ उस बेचारी खातून को भी हिकारत की नज़र से देखने लगे। ये हालत हो गई है उस इलाके और कौम की जिसमें हज़ारों उलामा हैं, जिसमें इस्लाह की तमाम तहरीकें हैं, जहाँ का सादा और दीनी मिजाज मशहूर है। वहाँ पर अगर ये हाल है तो सोचो दूसरी जगहों का क्या हाल होगा। इस किस्से से समाज की दो बड़ी खराबियों का इल्म होता है, जिसकी तरफ फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और समाज में इस्लाह की बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। एक ज़माने जाहिलियत की तरह बेटी को बोझ महसूस करना और दूसरा बेटियों को विरासत देने से कोताही करना। ये वाक़िया चाहे पालनपुर का हो, गुजरात का हो, लेकिन ये वाक़िया मैं समझता हूँ हमारे पूरे मुल्क का वाक़िया है। ये हालत आपको हमारे पूरे मुल्क में मिलेंगी। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पड़ोस में, अगर पाकिस्तान में भी आप जाकर देखेंगे यही हालत आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। लड़कों की चाहत, लड़कों की मोहब्बत, हर एक को लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, कैसे मुसलमान हैं हम। ये जो इसके अंदर जुमले लिखे हैं उलामा और फुज़ला और मुफ्ती और अल्लामा, ये सब रखो बाजू को।
अरे मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं हैं हम। मुसलमान, सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, और एक मुसलमान कैसे होता है, उसके अंदर कैसी सिफात होती है, उसमें कैसे अखलाक होते हैं, उसका किरदार कैसे होता है, ये सब तो बात की चीज़ें हैं, ये सब तो उसके बाद की चीज़ें हैं। असल तो हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले। और मैं आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे बताऊंगा कि इंडिया पाकिस्तान में ये बुरा हाल क्यों है लड़कियों के मुआमले में, और अरब मुल्कों के अंदर लड़कियों से इतनी मोहब्बत क्यों है कि वो अपनी बेटियों को अपने दिल, जिगर, गुर्दे से भी ज़्यादा चाहते हैं। उसकी एक ज़िंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ। ओमान के अंदर मेरा दोस्त है अबू ईसा अल बल्लूशी, उनका नाम है अबू ईसा अल बल्लूशी। उसकी बेटी के आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से उसने खाली वो प्रॉब्लम की वजह से 3 मरतबा इंडिया, 4 मरतबा मलेशिया, और उसके बाद में जब उसको नहीं इत्मीनान हुआ तो आखिर को वो जर्मनी गया, और वहाँ पे उसने 7 करोड़ रुपये उसने अपने बेटी के ट्रीटमेंट पे खर्चा किया, 7 करोड़ रुपये। और उसके बाद मेरी उसकी बातचीत हुई तो मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा अखिल अज़ीज़ अबू ईसा अल बल्लूशी अंत सर्रफ़्त फ़ुलूस कसीर जिद्दन, इतना पैसा खर्चा किया अपने बेटी के लिए। तो उसने मेरे से कहा शेख अबुल हसन बिनती बिनती वल्लाही बिनती। अरे मेरी बेटी है भाई, बेटी के मुकाबले में पैसे का कोई उसकी गिनती ही नहीं है। औलाद है मेरी औलाद है। जब वो मेरी बेटी है तो मेरी बेटी के लिए 5 करोड़ 7 करोड़ क्या पैसा, फुलूस माफ़ी मुश्किला, पैसे की कोई अहमियत नहीं है उसके सामने। उसने मेरे से कहा अगर ज़रूरत पड़ती तो मैं खजूर के बाग में काम करता था, उसके लिए भी मैं तैयार था, मछली पकड़ने को निकल जाता था। बोले अगर मुझे मेरा घर बेच देना पड़ता, दुकान बेच देनी पड़ती, कारोबार सब मैं उसके ऊपर लगाने के लिए तैयार था। बिनती वल्लाही बिनती, मेरी बेटी है, क्यों नहीं करूं मैं उसके लिए। अरबों का मिजाज ऐसा होता है। और उनके निकाह कैसे होते हैं। हमारे अली भाई इलाहाबाद के रहने वाले हैं, पिछले 30-35 साल से रियाद में उनका अपना कारोबार है। तो मेरी अक्सर अली भाई से बातचीत होते रहती है। अली भाई मुझे वहाँ की कारगुजारी बता रहे थे, बोले मौलाना इस अरसे में मैंने आज तक वहाँ पे कभी किसी अरब के घर में तलाक नहीं देखा, लड़ाई झगड़े नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर जब निकाह होता है तो निकाह से पहले जो लड़की होती है उसका बाप ये डिसाइड करता है मेरी बेटी किस घर में देना है या नहीं देना है, वो घर कैसा है, वहाँ पे मेरे बेटी के लिए कार वगैरह का इंतज़ाम है या नहीं। और बोले लड़के के माँ बाप अपनी बहू आने से पहले ही अपने बेटे का घर सेपरेट कर देते हैं, इसलिए वहाँ पे ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये मुश्किल, ये परेशानियाँ, ये प्रॉब्लम्स होते ही नहीं हैं। बल्कि इतनी मोहब्बत होती है, हफ्ते में 1 मरतबा सास के घर पे बहू की दावत, बहू के घर पे सास की दावत, दूसरे भाई के घर पे ये फैमिली की दावत, मतलब ऐसा सिलसिला चलते रहता है। आपस में और ज़्यादा मोहब्बतें बढ़ती है उससे। अब हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चाहे वो पालनपुर के मुसलमान हो, गुजरात के मुसलमान हो, महाराष्ट्र के मुसलमान हो, यूपी बिहार के मुसलमान हो, राजस्थान कश्मीर के मुसलमान हो, या मुल्क के किसी भी हिस्से के मुसलमान हो, हर जगह पे हमारी जो थिंकिंग है, हम चूँकि कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हमारे बाप दादा हिंदू ही थे, इसी मुल्क के रहने वाले थे, तो जो हिंदू समाज से आई हुई खुराफात हमारे ज़िंदगियों में है 99% वही है। 90 हमारे पास इस्लाम आया कहाँ पे है मेरे भाई? ये क्या इस्लाम है क्या? ये जुब्बा पहनने को हमने क्या इसको इस्लाम समझे, रुमाल खांदे पे रखने को इस्लाम समझे, टोपी पहन ली हमने तो अपने आप को अल्लामा समझ रहे हैं। इस्लाम समझ में भी नहीं आया हमारी मिसाल तो वो है जैसे कुरान में अल्लाह ने कहा अफ़तुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, जो हमारे मन को अच्छा लगा उस पर हमने ईमान लेकर आ गए, और जो हमारे मन के ऊपर, हमारे नफ्स के ऊपर बोझ लगने लगा उसको हमने रिजेक्ट कर दिए। हम तो ऐसे मुसलमान हैं, हमारे नाम रफीक, शफीक, शकील, जमील, ऐसे नाम हमारे हो गए हुए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नाम मुसलमानों के जैसे होने से। हमारी मुआशरत में 0% इस्लाम है, लिख के देता हूँ मैं, हमारे मुआमलात में 0% इस्लाम है। इंडिया में आपको इस्लाम नज़र आएगा सिर्फ इबादत की लाइन से, वो भी शोरूम की हद तक। इबादत में भी अगर आप देखेंगे तो बस
बस इबादत की लाइन, यानी इसी इस्लाम को हमने इस्लाम समझा हुआ है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कि बेटी जब पैदा हो रही है, अगर हम मुसलमान होते तो हमारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस होती थी, फरमाया जिसकी 4 बेटियां हैं, क़यामत में वो मेरे ऐसा करीब होगा जन्नत में जैसे ये 2 उंगलियां हैं। किसी ने कहा अल्लाह के नबी मेरी तो 3 बेटियां हैं, फरमाया 3 बेटियों वाले के लिए भी ये बशारत। एक ने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, फरमाया 2 बेटी वाले के लिए भी बशारत। एक ने कहा मेरी 1 ही बेटी है, फरमाया 1 बेटी वाले के लिए भी ये बशारत। हम तो मुसलमान हैं ना, तो हम फिर काहे के मुसलमान हैं? अगर मुसलमान हैं तो हमको फिर ये हदीस पता होना चाहिए थी कि 1 बेटी 2 बेटी 3 बेटी वाले के लिए। अरे इससे बढ़कर तुमको और क्या फजीलत होंगी कि तुम अल्लाह के नबी के पड़ोसी होंगे जन्नत में, पड़ोसी होने का। अरे इससे बड़ा शर्फ क्या होगा? वो सहाबा भी अल्लाह के नबी के सामने बैठते थे जिनको सिर्फ बशारत मिल जाती थी, तो वो खजूर खाते खाते उन्होंने खजूरें फेंक दी एक तरफ, ओहद के मैदान में घुस गए। बोले खजूरें खाने खाने तक तो यार जन्नत हाथ से निकल जाएंगी, चलो बोले घुस गए मैदान के अंदर। वो सहाबा ऐसे थे, ऐसे जज्बे थे उनके, ऐसे ईमान थे। हम तो खाली जुब्बे वाले मुसलमान हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर, तो हमारा प्रॉब्लम ये है, एक तो बेटी पैदा हो रही है, उसके पैदा होने पे जो नाराज़गी है, ये कुफ्र की निशानी है, ये फुस्साख की निशानी है, ये मुशरिकीन की निशानी है, जिनसे कन्वर्ट होकर हम इस्लाम और ईमान में आए हुए हैं। वो गया नहीं, अभी तक निकला नहीं। वो मूसा अलैहिस्सलाम की जैसे बनी इसराइल ने कहा कि हमारे लिए भी जो है ऐसा एक खुदा बना दो, वो निकला नहीं था अभी तक उनके अंदर से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो सबसे पहला हमारा मसला ये है। दूसरा, जब हम लड़कियों को बड़ा कर रहे हैं, परवरिश, ये जो आजकल चल रहा है, लड़कियां घरों से बगावत करके भाग रही है, उसका रीज़न पता है? मैंने इससे पहले कई सबक दिया हूँ। एक साइकाइट्रिस्ट है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से कहा मौलाना इसका प्रॉब्लम है नफ्सियाती साइकोलॉजी से ये प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है कि लड़कियों के साथ जो भेदभाव घरों के अंदर होता है, लड़कों को तरजीह दी जा रही है, लड़कियों को जो है उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, लड़कों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लड़कियों को दबाया जा रहा है। उन लड़कियों में भी एक आधी अगर थोड़ी सी काली सांवली है, उसको ताने दिए जा रहे हैं, उसको ये किया जा रहा है, बचपन से उसको ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है। ये मुसलमानों का समाज है। ये मैंने जैसे बताया, शेख अबू ईसा अल बल्लूशी, आँख में थोड़ा सा ऐसा कुछ आ गया था वो बच्ची के, 7 करोड़ खर्चा कर दिया उसने, कोई भेदभाव नहीं भी। अरे खजूर के बाग में काम करने को तैयार, बकरियां चराने को तैयार, मच्छी पकड़ने को तैयार बोले, लेकिन बेटी है, बिनती, वल्लाही बिनती। ऐसा अरबों का मिजाज। और हमारे यहाँ पे चला आइसक्रीम में भेदभाव हो रहा उनके साथ में, चॉकलेट में भेदभाव हो रहा घर के अंदर, मेहमानों से मिलाने में भेदभाव हो रहा बेटियों के बीच में। और फिर आगे चलकर जब उसके शादी का वक्त आ रहा है तो फिर ये मसले मसाइल, लड़के वाले जो भिखारी है वो आगे कटोरा हाथ में लेकर हमको ये चाहिए वो चाहिए। इसने हमारे समाज के अंदर लड़कियों के बारे में ये मेंटालिटी बनाई है। अगर हमारे समाज का लड़के वाला और लड़की वाला भी अगर इस पे आ जाए सादगी पे, हमको सादगी से करना है, किसी बाप को अपनी बेटी बोझ नहीं लगेंगी, एक बात याद रखो। और फिर जो विरासत का मसला है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान, हमारी शरीयत, कितने मसले मेरे पास में ऐसे हैं पेंडिंग में पड़े हुए, जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि दीनदार घरानों के अंदर भी जैसे ही बाप के इंतकाल के बाद में सब बेटों ने जो है प्रॉपर्टीज़ तकसीम की और बेटियों को कुछ भी नहीं मिला। दीनदार घरानों का ये हाल है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये जो वाक़ियात और ये जो हादसात है ना, ये शर्मनाक दाग है हमारे चेहरों पर। इसलिए अल्लाह के वास्ते आखिर में मैं बस आपको 2 बातें यही कहूँगा। सबसे पहले तो हमारे लिए ये है कि हमारी बेटी रहमत है। जिस घर में भी बेटी आती है, मैंने शायद इससे पहले मिसाल दे के बताया था, मेरे एक रिश्तेदार, जब मैं मदरसे में पढ़ता था, बच्चा था मैं, मेरी उम्र 8-10 साल होंगी, मैं वो गांव जाता था जब, तो उनके घर से होते हुए हमको उनके घर पे आके रुक के फिर दूसरी बस पकड़ के जाना पड़ता था। तो एक इतना ही कमरा पूरा मिट्टी का बना हुआ, पतरे ऐसे नीचे, और वो हमारे जो रिश्तेदार थे कहीं पे किसी के पास में मजदूरी करते थे कारखाने में। लेकिन उन्होंने क्या किए, बेटी एक पैदा हुई,
माशाल्लाह उसको उन्होंने पूरे प्यार मोहब्बत से उसकी परवरिश, दूसरी तीसरी चौथी बेटियों की लाइन लग गई, लेकिन उन्होंने अपने बेटियों को बोझ नहीं समझा, अपनी आंखों का तारा समझा। अल्लाह ने एक मजदूर इंसान को वही बेटियों की बरकत से आज 4 से 5 कारखानों का मालिक बनाया हुआ है। 50 से 60 लोग उनके पास काम करने के लिए। ये मैं मेरी आंखों देखी बात आपको बता रहा हूँ। तो अल्लाह कब नवाजते हैं, अल्लाह कब रहमतों के दरवाज़े खोलते हैं, अल्लाह कब बरकतों के दरवाज़े खोलते हैं, जब आपकी नीयतें साफ़ होती है। और वो अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, और जो आपको ख़ुद को 4 बेटियां थी और आपने अपनी बेटियों को मिसाल बनाया दुनिया के लिए। जब बेटियों को इंसान रहमत समझता है ना, तो वो वाकई में भी अपने साथ में रहमतें लेकर आती है। वारिस पैदा करने के लिए बेटा चाहिए। कौन सा बेटा चाहिए? वो बेटा चाहिए कि तुमको, जो मैंने उसके ऊपर अभी एक सबक दिया हूँ, जिस बेटे ने अपने बाप को, माँ को, बहन को और नानी को, चारों को भी गोली से उड़ा दिया और अभी उसकी उम्र 20 साल भी नहीं हुई, वैसा बेटा चाहिए तुमको? बताइए मुझे। तो इसके लिए बेटों की लालच में और बेटों की ख्वाहिश में इतने भी अंधे मत बन जाओ। एक से मेरी मुलाकात हुई, उसको भी ऐसी 2-3 बेटियां थे, बोले मैंने दूसरा निकाह कर लिया। अच्छा किया? मैं बोला बहुत अच्छा किया। काहे के वास्ते किया? बोले नहीं मेरे को लड़का ही नहीं हो रहा था। बोले अभी दूसरी औरत को देखता मैं, वहाँ पे वो लड़का होता क्या? वो बेचारी भी हामिला हुई, उससे भी उसको लड़कीच पैदा हुई। अब क्या करता, कहाँ से लेके आता, बता मुझे। अब चौथी कर। मैं बोला तीसरी चौथी लगा लाइन। नहीं बेटा होना ना, तुझे बेटा चाहिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये आज हमारे समाज की मेंटालिटी। बाद में पता चला उसको भी बेटी पैदा हुई तो उसको भी तलाक दे दिया इसने। ये हाल है हमारा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अंधे हो गए हुए हैं लड़कों की ख्वाहिश और तमन्नाओं के अंदर, जबकि वही लड़के जो है माँ बाप के साथ में वो सुलूक कर रहे हैं। वो देखो मैंने जो मिसाल दिया, जो हरियाणा के अंदर जो रोहतक में वाक़या पेश आया, अल्लाह इससे हमको इबरत और समझ हासिल करने वाला बनाए। और सबसे पहले तो हमारा यकीन और ईमान अल्लाह के नबी की हदीस पे जो फरमाया, जैसे ये 2 उंगलियां जन्नत में, जो 2 उंगलियां हैं, वैसे जन्नत के अंदर जो है वो मेरा पड़ोसी रहेगा। ये यकीन हमारे दिलों में जमा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।